और ये लाभ मिलता है सभी प्रकार से। जितने भी ग्रंथ हैं हिंदू धर्म में अपितु आते। नरक मतलब माटी कोख में कभी भगवान नहीं आते। रामपाल जी महाराज जी ने कभी नहीं कहा है कि भगवान है वो, बस यही है कि हम सब गुरु को भगवान मानते हैं। इसलिए तो अभी हमने ये देखा है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े जोर जोर से नारे लगाए जा रहे थे। कृपया करके हमारे दर्शकों को उन नारों का अर्थ समझाइए। इसके लिए सत्संग आता है डेली साधना चैनल पे 7 से। नमस्कार दर्शकों, तो डीसीपी न्यूज की टीम आज पहुंच चुकी है पन्ना जिले की तहसील देवेंद्र नगर में, जहां पर एक विशाल सत्संग समागम यहां पर देखने को मिल रहा है। आइए हम इससे आपको रूबरू करते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे देखिए आप सेवादार खड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी? कालीचरण नाथ। क्या हो रहा है यहाँ पर? सत्संग हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। अच्छा, कितने श्रद्धालु अंदर हैं? करीब करीब वही 500-700। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लगभग 500-700 यानी कि 1000 के लगभग यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं। हम अंदर प्रस्थान कर चुके हैं और हमारे साथ उनके श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ पर क्या हो रहा है सर? यहाँ पर सत्संग हो रहा था एक दिवसीय। किनका सत्संग? रामपाल जी महाराज द्वारा। तो ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं कि इतने हजारों की संख्या में श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए? अरे उनका ज्ञान तो बहुत अपरंपार है। देखो, बिना दहेज रहे शादियाँ होती हैं, और नशा मुक्त आदमी होता है, और ना जाने कितने रोग असाध रोग ठीक होते हैं, और ये लाभ मिलता है सभी प्रकार से। इसके साथ धार्मिक पुस्तक दी जाती हैं, उनको आदमी पढ़ के ज्ञान अर्जित करता है और अच्छा ही ग्रहण करता है। तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है। जानते हैं कई लोग उन्हें इस हिसाब से जानते हैं कि ये जो है अलग ही न्यारा ही ज्ञान बताते हैं, संसार से थोड़ा हटके ही ज्ञान बताते हैं, जिस वजह से उनका विरोध भी होता है। आइए, जो आपके और हमारे सभी के ये सवाल होते हैं, प्रश्न चिन्ह संत रामपाल जी महाराज जी पर उठते हैं या लोग जानना चाहते हैं उनके विषय में, उनसे भी हम रूबरू आपको करवाएंगे। नमस्कार सर। जी सर साहब। क्या नाम है जी? चंद्रशेखर दास जी। हमारे दर्शकों के ये भी सवाल उठते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानते हो जी, गुरु और भगवान में क्या अंतर है और गुरु को भगवान मानना चाहिए? जो संसार के सवाल हैं उनसे जरा हमें रूबरू कराइए। जी, गुरु को भगवान मानना चाहिए, क्योंकि हमारे सदग्रंथ पहले से प्रमाणित करते आ रहे हैं कि गुरु परब्रह्म होता है। तो जब गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया तो हम क्यों ना दें। और फिर हमारे संत रामपाल जी महाराज चारों जितने भी ग्रंथ हैं हिंदू धर्म में अपितु ईसाई सिख और मुस्लिम, सभी धर्मों को खोल खोल करके एक एक शब्द बताते हैं कि परमात्मा कौन है। तो ये तो स्वयं भगवान ही बता सकता है। आम इंसान की ये औकात नहीं है कि उनको उन ग्रंथों को पढ़ के समझ के और रूबरू करा दे सभी को। तो ये तो केवल भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। इसी के चलते हम लोग जितने भी उनके शिष्य हैं, अनुयायी हैं, उनको भगवान मानते हैं। गुरु तो भगवान से ऊपर होते हैं, क्योंकि गुरु ही अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर, यानी गुरु साक्षात पार ब्रह्म के बराबर होते हैं। और किताबों में भी सुनने को मिलता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। जी हाँ, वो भी कहना चाहता तुम्हें कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काटे लागू पांव, और बलहारी गुरु आपकी गोविंद यो मिलाए। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है? पवन अहरवार है। पवन जी, ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, समाज ये कैसे निर्णय ले सकता है? क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे गुरु हैं आज के टाइम पे, तो ये कैसे निर्णय लो कि वो संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो गुरु जी हैं, उनने वेद और पुराणों से दिखा करके समाज को बताया है कि वेद और पुराण बाइबल गीता में क्या लिखा हुआ है, जिसका आज तक हमको ज्ञान नहीं था, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे, न इतने समझदार थे कि हम उस गीता या वेद पुराण को उठा करके देखें। आज के समय में जो संत रामपाल जी महाराज ने हमको दिशा दिखाई है और वेद पुराणों को खोल खोल के बताया है, दिखाया है कि देखो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, उस आधार से पूरी मानव समाज विश्व की यह प्रमाणित कर सकती है कि पूर्ण संत कौन है और पूर्ण भगवान कौन है। तो दर्शकों के हमारे ये भी सवाल होते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानते हो, उनको आप किस प्रकार समझाएंगे? देखिए, जो
मानव समाज में, अपने भारतवर्ष में गुरु का जो दर्जा है वो सनातन से ही भगवान के रूप में माना गया है। गुरु को भगवान के तुल्य अपने भारत देश में माना जाता है। इसी आधार से हम संत रामपाल जी महाराज को भगवान तुल्य मानते। और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर कुछ भक्त चाय राम और बिस्किट राम ले रहे हैं। हम यहाँ माइयों से जानते हैं। नमस्कार माता जी, कौन सी सेवा चल रही है इधर पे? चाय राम बिस्कुट राम सेवा चल रही है भगत जी। अच्छा, कितने भक्तों के लिए व्यवस्था होती है यहाँ? यहाँ पर लाखों लोगों की व्यवस्था हो जाती है भगत जी। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे लाखों लोगों की व्यवस्था हो जाती है यहाँ पे, जैसे माता जी ने बताया है। और आइए हम आगे भी आपको रूबरू करते हैं और भी आपके सवाल जरूर लेते हैं। वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, कुरान में प्रमाण है, कुरान में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, यह दुनिया अनजान है, यह दुनिया अनजान है, कलियुग मध्य सतयुग नाम, कलियुग मध्य सतयुग नाम, जीव हमारी जाति है, जीव हमारी जाति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सतलोक हमारा ठिकाना है, सतलोक हमारा ठिकाना है, महापुरुषों ने पाया है, सब महापुरुषों ने पाया है। बंदी चोर गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी चोर गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो हमारे साथ और भी श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, नमस्ते। क्या नाम है जी? सुखलाल दास नाम है। तो अभी हमने ये देखा है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े जोर जोर से नारे लगाए जा रहे थे। कृपया करके हमारे दर्शकों को उन नारों का अर्थ समझाइए। इसमें ऐसा है जी कि जो गुरु जी के नारे लगाए जाते हैं उसमें जनता तक एक मैसेज पहुंचाया जाता है। जैसे जीव हमारी जाति है एक नारा है, तो और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इसमें हमारे गुरुजी इस नारे के माध्यम से ये संदेश हम तक पहुंचाते हैं या जनता तक पहुंचाते हैं कि हम जीव हैं, जो हमारी जाति है वो जीव है, और हमारा धर्म क्या है कि हम मनुष्य देह में जन्मे हैं तो हमारा मानवता धर्म है। और जो हमने यहाँ पर आकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म बना लिए हैं, ये कोई धर्म नहीं है। मानव हम इंसान है तो हमारा इंसानियत धर्म है। और ये भी सुनने को मिला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के नारों में बताया जाता है वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, गीता जी में प्रमाण है। क्या वास्तव में ये सत्य है? हाँ, ये बिल्कुल अकाट सत्य है कि चाहे आप कोई भी किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ उठा के देख लो, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, गीता जी हो या हमारे चारों वेद, उनमें सभी में परमात्मा कबीर साहब की महिमा भरी पड़ी है। और इतने एविडेंस हैं इनमें कि मतलब कि कबीर ही परमात्मा है। ऋग्वेद का एक श्लोक है, शिशुम जज्ञानम हरतम रजंती सुबंती बहन मरुतो गणेन कबीर गिर भी काव्य न कबीर संतोम पवित्रम अत्यति रेभन। परमात्मा जानबूझकर शिशु रूप धारण करता है। शिशुम जज्ञानम और बहुत निर्मलता और सुशोभित वाणियों के द्वारा कबीर वाणी, जिस मतलब कविताओं के माध्यम से वो अपनी वाणियों को बोलता है गरजता हुआ। और ऐसे बहुत सारे इतने प्रमाण आप ऋग्वेद या चारों वेदों में आप देख लोगे, कुरान में भी देख लोगे, बाइबल में देख लोगे, तो परमात्मा की जो नारे लगाए जाते हैं कि वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। तो वेदों में आप उठा के देखो इनको, तो ये संदेश दिया जाता है जनता तक कि मतलब कोई मतलब ये नारे अगर सुन भी लेगा तो शायद कोई जाग जाए,
हैं, उसके दिमाग में ये लगे ऐसा कि भाई अगर ये लोग बता रहे हैं ऐसा कि वेदों में प्रमाण है, कबीर भगवान है, तो शायद कोई उठा के वेद भी अपने खोल के देख ले तो कम से कम उसको प्रूफ तो हो जाएगा कि हाँ कबीर ही परमात्मा है। और सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, कहना है कि नारे में कि सत भक्ति करके जाना है, सतलोक हमारा ठिकाना है, तो ये सत भक्ति क्या और लोग नहीं करते, क्या यहीं पे सत भक्ति मिलती है? जी, इस संसार में कहीं सद्भक्ति नहीं, संत रामपाल जी के अलावा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सत भक्ति का मतलब होता है सच्ची भक्ति। सत भक्ति जो सच्चा संत होता है, जो परमात्मा का नुमाइंदा होता है या स्वयं परमात्मा ही होते हैं, तो वो ही प्रदान करते हैं। यहाँ वैसे तो यहाँ देखो कितने धर्म हैं, कितने पंथ चल रहे हैं, सब कोई भक्ति कर रहा है। परमात्मा ने अपनी लोकार वाणी में बोला है कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी ना होवे मुक्ति। तो इन 3 देवताओं से आप अभिप्राय ये है कि आप सभी लोग जानते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ संकेत है। तो इनकी उपासना से जीव का कभी मोक्ष नहीं होता, ये सच्ची भक्ति नहीं है। सद्भक्ति सत्पुरुष की ही करनी। सत्पुरुष कौन है? सत्पुरुष परमात्मा है, उन्हीं की भक्ति करने से हमारा मोक्ष हो सकता है और सनातन परम धाम प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए परम संत की हमें खोज करनी होगी। इसीलिए गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए अर्जुन से कहा है कि अर्जुन तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर और उनकी शरण में चला जा, उन्हें सरलता पूर्वक उनसे प्रश्न कर, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, वो तुझे परमात्मा को भली भांति समझने वाले तुझे उसका उपदेश करेंगे। तो सद्भक्ति जो सच्चा संत होगा, जो तत्वदर्शी संत होगा, वही बता सकता है। और इस समय वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा विश्व में कोई सच्चा संत नहीं है। और जैसे हमारे दर्शकों को और अधिक जानकारी यदि चाहिए है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से संबंधित, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सत्संग आता है डेली साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 तक। मतलब सभी का निचोड़ परमात्मा ने बता रखा है। आप विद प्रमाण के एक प्रत्येक बुक को देख के आप पेज नंबर इतने पे ये लिखा है, हमको ये भक्ति करना चाहिए और ये भक्ति हम कर रहे हैं। पूरा आप लोग मतलब जितने भी जनता जनार्दन हैं सब आज की डेट पे सक्षम हैं और एजुकेटेड हैं। तो अपने ज्ञान के आधार पे आप पिछली रीति को ना देख के अभी विथ प्रूफ को देख के आप स्वयं आकलन करें कि क्या सही है क्या गलत है। धन्यवाद।